जब मैंने आज ये रूह अफ़ज़ा निकाला है तो देखो, और ये बहुत ही पता नहीं ये हार्ड सा कुछ बन गया है, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा, और ये सिर्फ फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था। तो मुझे बताना अगर आपके साथ भी ऐसा कभी अभी। तो गाइस अभी हम आए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने और सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मॉल खुला भी नहीं है, सिर्फ रिलायंस खुला है। तो आप देख सकते हो इकलौते में और मेरा भाई ही है इस मॉल में। और हमने ले ली है अब अपनी ट्रॉली और हम जा रहे हैं अंदर। भाई अल्फांसो आ रखा है, खुशबू तो है नहीं इनमें। मेरा ऑरेंज और मेरा फेवरेट फ्रूट पाइनएप्पल। भाई तो जो आम की वैरायटी में लेने आई थी वो तो मिली नहीं है, अब देख रहे हैं कि कुछ और दिख जाए तो। और ये देखो, ये एक तरह का नींबू होता है, ये आसाम वगैरह की साइड में मिलता है। मैं मारवाड़ी हूँ तो भाई ये वाली मिर्ची तो चाहिए, इसके बनाएंगे आज टरकोले, बनाना सिखाऊंगी आज आपको। भाई ये वाली कॉफ़ी और 410 की, वो भी 90 ग्राम। और जो हम बीन्स लेते हैं वो आते हैं हमारे 700 के 1 kg। तो ये तो बहुत ही बेकार डील है। आओ अब हम अपने क्लीनिंग के वो ले लेते हैं। यार मेरे को तो साथ में ही लेगा, मैं तो पड़ोस के चली जाऊँगी। हाँ चल, सामान वगैरह सब लगा दिया है और हम चाय नहीं पीते हैं। पर्सनली मैं और मेरा भाई चाय नहीं पीते हैं। हमने उसकी जगह ग्रीन टी भी नहीं, हमने उसकी जगह एक टी मंगाई है जिसमें बहुत सारे अलग अलग औषधियाँ होती है और बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने 4 तरह की चाय मंगाई है। तो ये चारों चाय है हमारी और ये चारों अलग अलग फ्लेवर है, इन चारों में अलग अलग औषधियाँ हैं। इसका लिंक ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बेसिकली जो चाय होती है जो हम पीते हैं वो अच्छी नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काली वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, ग्रीन टी अगर पी लो तो बहुत अच्छी बात है। और जब चाय के साथ दूध मिल जाता है तो वो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता। और चाय में हम चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं तो शुगर कंजप्शन भी मैंने छोड़ रखा है। तो चाय तो नो है मेरे लिए। और दूध वगैरह मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि गाय जो दूध देती है वो अपने बछड़े के लिए देती है, हमारे लिए नहीं देती। इसलिए हमने एट लास्ट ये वाली चाय मंगाई है। जैसे पहले के टाइम पे औषधियाँ डाल के पीते थे, बस वैसे ही अब हम यही पीते हैं। तो अगर आप भी चाय पीते हो तो एक बार सोचो और चाय पीना तो बंद ही कर दो। ये अच्छी वाली चीज़ें मंगा लो, मैं अमेज़ॉन का लिंक नीचे डाल दूँगी। मेरे पापा अक्सर मेरी बहनों को देख के फैल जाते हैं और वो कहते हैं मैं नहीं करूँगा, जो आया है वो करेगा। तो हाँ, इस टाइम पे वो खाना नहीं बनाते हैं, जो कि हमारे घर का एक अलग ही रिवाज है। और साथ में बने हैं ये बेहतरीन दही वाले टिंडे। आई विश इसकी रेसिपी दिखा पाती, पर जब तक मैं शॉपिंग करके घर आई ग्रोसरी लेके तब तक ये बन चुके थे, ठीक है। और सुबह मैं लेट उठी थी, आज योगा क्लास में थी, तो मेरे भाई ने ऑलरेडी बना दिए थे। कभी इसकी रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी। तो ये काढ़ा कुछ ऐसा बन गया है, अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम ग्लास में। रोटी खाने के बाद में सब कहते हैं बना लें। डैडी के हाथ की रोटी। और इसका टेस्ट बिल्कुल भी चाय जैसा नहीं है क्योंकि इसमें चाय का चव भी नहीं है। इसमें सारी सिर्फ और सिर्फ औषधियाँ हैं और सारी हर्ब्स है, जिसे हर्ब्स बोलते हैं। अगर आपको औषधि नहीं पता है, हिंदी नहीं आती है, तो उसमें सारी हर्ब्स है। और ये आपकी स्लीप साइकिल को भी ठीक करता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ठीक करता है और एंजाइटी वगैरह भी कम करता है, बॉडी का टेम्परेचर सही रखता है, ब्लड एंड शुगर को भी मेंटेन करता है। तो प्लीज़ इस तरह की चाय पियो, सफ़ेद दूध की चाय मत पियो, वो जहर होता है। यानी कि लैपटॉप पे काम करते करते हमारी बैक जो होती है वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है, बशर्ते मेरी नहीं है क्योंकि शायद मैं योगा करती हूँ इसलिए। तो बट फिर भी मैंने
ये बेल्ट मंगवाई है अमेज़ॉन से, आपकी जो बैक होती है उसको स्ट्रेट रखने के लिए। तो अभी मैं पहनूंगी और इसका आज रिव्यू कर रहे हैं हम। ये पहनने के बाद बताऊंगी कि क्या ये एक्चुअल में काम करती है। तो ये कुछ इस तरह से आई है और इसको पहनने में मेरी दीदी मेरी हेल्प करेगी, ठीक है। अभी आ रही है वो भी। और ये ऐसे कुछ है। पता नहीं मुझे इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। इस तरह से बंद हो जाएगी, काफ़ी टाइट है। तेरी चौड़ी होगी तो भाई मुझे तो ये साइज़ आ नहीं रहा, क्योंकि ये आई गेस पीछे से ना एक बार ये दोनों एक साथ हो जाने चाहिए और यहाँ पे मिलनी चाहिए। और ये मेरा मीडियम साइज़ मंगाया था, तो आई गेस मुझे लार्ज मंगवाना चाहिए। लार्ज आएगा मुझे ना। तो अभी हमने करा है साबूदाने को थोड़ा सा रोस्ट, और इसकी हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। भाई ये पूरा नहीं काटते हैं कभी भी, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है ये रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर करो आप हल्का सा काटो, या दूध की थैली भी काटते हो तो कभी भी ये कॉर्नर पूरा मत काटो, हमेशा हल्का सा काट के और अपना जो लिक्विड है वो आप निकाल लो। तो मैं इसको बॉटल में भर दूंगी। मेरे पास ऑलरेडी ये डिश लिक्विड का एक डब्बा है, ठीक है। तो हम दूसरा बॉक्स नहीं बाय करते, क्योंकि उसमें प्लास्टिक होता है। उसकी जगह मैं पाउच बाय करती हूँ और उसको रिफिल कर लेती हूँ। ये जो होता है ये रिसाइकल हो जाता है, ये प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता है जल्दी से, तो इसलिए आधा मैंने ये भर लिया, इसमें आधा पानी भरूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि पता नहीं मम्मियाँ क्यों करती हैं, पर जब आप दिन जैसे जैसे आप चीज़ें यूज़ करते जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सेंस समझ आने लगेगा। बस बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना होता, फिर ये लिक्विड किसी काम का नहीं रहता, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी मैंने इसमें ऑलमोस्ट 60% लिक्विड लिया है और इसमें भर दूंगी 40% पानी शेक करके, और ये मेरा हो गया लिक्विड तैयार बर्तन धोने के लिए। तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं। पर्सनली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो में प्लास्टिक और ये सब क्यों बोलती रहती हूँ, क्योंकि पर्सनली आई एम दिस, ठीक है। मुझे नहीं पसंद कि मैं बहुत ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करें, हम लोग किसी भी चीज़ का ओवर यूसेज करें, ठीक है। तो इसलिए मैं चीज़ें बताती रहती हूँ, क्योंकि शायद माइंड में आपके वैसे ना हो, लेकिन अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो शायद आपको ऑन द स्पॉट कुछ चीज़ें रिमाइंड रह जाएं और आप फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें करो। और तो आज हमारी किचन हो गई है पूरी क्लीन अच्छे से। और अभी मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ आज के लिए, वो है ये पीताम्बरी कुछ करके है, और आई गेस ये काम आता है तांबे या कॉपर के वो साफ़ करने के लिए। तो अभी इससे साफ़ करके देखते हैं कि कुछ हो पाता है या नहीं। और इस काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपनी दीदी का। हर काम मैं खुद नहीं करती ना, तो जो घर पे आया वो काम करेगा, तो ये वाले सारे काम करेगी मेरी बहन। अपना फ्रिज भी क्लीन कर लिया, बट आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी और आप मुझे बताना कि ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं। ये पहले तो मेरा फ्रिज भाई पूरा क्लीन हो गया है और सब कुछ मैंने जगह पे लगा दिया। तो अब दिक्कत ये है, ये मैं लाई थी रूह अफ़ज़ा, ठीक है। और रूह अफ़ज़ा जब हम पहले पिया करते थे, जब हम पहले जहाँ रहते थे, तो बहुत स्वाद बनता था। इस बार मैंने बहुत ट्राई करा और यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया, पर एक ग्लास रूह अफ़ज़ा में टेस्ट नहीं आया। और अब जब मैंने आज ये रूह अफ़ज़ा निकाला है तो देखो, और ये बहुत ही पता नहीं ये हार्ड सा कुछ बन गया है। इंग्रेडिएंट पढ़ा तो इंग्रेडिएंट में लिखा था शुगर 87%। तो हाँ, मैंने
बहुत टाइम बाद बिना इंग्रेडिएंट देखे एक चीज़ खरीदी और ये बहुत ज़्यादा बकवास निकली। पहले इसमें एक्चुअली में टेस्ट आता था, पहले भी शुगर सिरप हुआ करता था, बट अब इसमें कोई टेस्ट नहीं है और अभी मेरा पूरा वेस्ट हो गया क्योंकि ये एक ना पता नहीं क्या बन गया है, ये पूरा ना ऐसा लग रहा है जैसे चाशनी सूख गई है, तो ये वेस्ट हो गया मेरा। तो अब हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है साबूदाने की और ये इस तरह से दिखेगी और आप इसे किसी भी टाइम बना सकते हैं। मैंने तो बहुत रात में बनाया है और ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। बाय।